सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और फिर मुझे आपके बीच में परमेश्वर ने आने के लिए मेरी सहायता की, मदद की। पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पूरा दिन संभाल के रखा, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा की सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। खुदा मैं वचन सुनाने से पहले मैं प्रेयर में जाऊंगी, आप भी मेरे साथ प्रेयर कीजिए। अपनी रोजी समझान में परमेश्वर के हाथ में देती हूँ। हालेलुया, तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करती पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने दिया। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती खुदा पिता, तेरी स्तुति करती हूँ खुदा पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा सारी बातों के लिए खुदा पिता। आज फिर से तेरी पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, समझाए, चिताए, और ताकि मैं तेरे बच्चों के सामने खुदा पिता उनके पास तेरे कलाम की वचन की बातों को लेकर जाने पाऊँ। पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए, मेरे होंठ मेरे मन विचारों के ऊपर आपका कब्जा मांगती खुदा पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी महिमा के लिए मेरा उपयोग कीजिए। मन दिमाग विचार ख्याल खुदा पिता आपके अधीन करती है, समर्पण करती खुदा पिता। धन्यवाद करती सुनने वालों के ऊपर तेरी ब्लेसिंग, तेरी आशीष होने पाए खुदा। सारी महिमा आपको देती यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको बढ़ाए, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी दे, खुदा के वचनों के द्वारा बड़ी ज़्यादा आशीष और बरकत दे। हम सीख रहे थे खुदा के कलाम से, प्रकाशन के बारे में सीख रहे थे, हम परमेश्वर के जलाल के बारे में सीख रहे थे। हम आज भी हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। उत्पत्ति निर्गमन देखेंगे, हम निर्गमन का 34 देखेंगे, हम उसकी 29 वर्ष से लेके हम पढ़ेंगे 35 तक। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम कि चौथी निर्गमन 34 उसका 29 से लेके 35 तक पढ़ेंगे हम। ऊपर लिखा है, हेडिंग लाइनिंग है इसकी, मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। उसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर से उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। तब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकालते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आके जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को ढाले रहता। जैसे मैंने परमेश्वर के खुदा के पाक वचन में से आपको बताया था कि एक यीशु मसीह के आने से पहले एक पर्दा पड़ा हुआ था, है ना। तो ये मूसा भी जब परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए ऊपर गया, तो जो तख्तियां 10 हुक्म थे जो वो परमेश्वर ने उसको दिए उस तख्तियों के ऊपर, तो वो जब नीचे 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया पिया, और 40 दिन 40 रात वो उपवास में रहा और परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के साथ खुदा से बातें करना लगा। तब परमेश्वर ने उसको ये
आ गया। जब दी ये तख्तियां जो दी, जो वचन दिए 10 हुक्म, जब ये लेके नीचे उतर रहा था पहाड़ से, तो क्या देखा लोगों ने, इस्राएलियों ने क्या देखा कि उसके चेहरे से क्या निकल रही है, किरणें निकल रही हैं। तो वो देख कर क्या हो गए, डर गए। तब उनका भाई क्या, हारून, और सारे जितने प्रधानों समेत उसके पास आया और उनमें से बातें करने लगा। उसके बाद सब इस्राएली पास आए, जितनी आज्ञा यहोवा ने सीने पर्वत पर उसको दी, उन्हें सब बता दी, उन्हें बताई। तब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाल ले रहा। जब तक उनके साथ बातें ना कर रहा, तो मूसा ने अपना चेहरा उनसे ढके रखा। जो ओढ़ना, जो चादर पुराने समय में जो परमेश्वर के लोग होते थे, वो क्या, परमेश्वर की एक उनको जो एक दिया हुआ था वस्त्र, तो वो ऐसे कंधे पर लेके रखते थे। मगर जो परमेश्वर के सामने गया, वो उसने क्या किया, जब उससे बातें करके आया, तो उसने क्या किया, अपने चेहरे को ढांप लिया, ताकि वो परमेश्वर का जलाल जो परमेश्वर का था, वो मूसा के ऊपर जलाल आ गया, मूसा के चेहरे के ऊपर आ गया, मूसा के अंदर आ गया। वो जलाल जब लोग देखे, तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि हम इसका चेहरा नहीं दे सकते। तो जब जब वो भीतर जाता परमेश्वर के साथ उस पर बात करने, तब तक वो ओढ़ना जो सर से उतार देता। जब जब वो लोगों के पास आता, तो फिर से वो अपने चेहरे को ढांप देता था, ताकि वो जो जलाल वो परमेश्वर के साथ रहने के साथ उसके ऊपर था, वो लोगों से उसने क्या किया, लोगों तक वो जलाल को जाहिर नहीं होने दिया। क्यों? वो पर्दा पड़ा हुआ था। वो पर्दा जो यीशु मसीह ने उनकी आंखों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर डाला हुआ था ना, वो पर्दा वो खोलने के लिए ही यीशु मसीह गए। इस जैसे लूका में हम देखते हैं 23 में, जब यीशु क्रूस के ऊपर जब उसको चढ़ाया गया, उसने अपने प्राण त्यागे, तो उसमें देखते हैं हम लूका की शायद 23 में हमने देखते हैं कि उसमें लिखा है 45 में देखते हैं, हाँ 44 में, 44 में, लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ये पर्दा जो था, पिता और पुत्र के बीच में एक लोग मेल जोल नहीं कर पाए, वो पर्दा था। क्योंकि पिता परमेश्वर क्या था, पवित्र परमेश्वर था, और लोग उनके अंदर जो काम बुरे थे, बेशक वो परमेश्वर की जो जलाल को देखते थे, कि रात को वो प्रकाश को देखते थे। रात को क्या करता था परमेश्वर उनके साथ, इस्राएलियों के साथ एक आग का खंभा आगे आगे उनके साथ चलता था, इस्राएली उनके पीछे पीछे चलते थे, और दिन को एक बादल के समान उनके ऊपर ठहरता था। उनके जहाँ जहाँ जाते था वो बादल, तो इस्राएली लोग चलते थे उसके नीचे। जहाँ वो बादल ठहरता था, इस्राएलियों को वहाँ रुकना पड़ता था। तो वो परमेश्वर की वो उस जलाल को इस्राएली लोग नहीं देख सकते थे। मूसा था जो परमेश्वर ने कहा ये क्या है, नम्र और मन का क्या है, दीन है। परमेश्वर ने उसी को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, जब मिस्र में थे तो उनकी दुहाई सुनी, तो मूसा को भेजा कि तुम मेरी कौम को क्या करोगे, छुड़ाओगे, तुम मेरी कौम को वहां से निकालने पाओगे, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसने कहा मैं तो मुंह का क्या हूँ, बद्दा हूँ। उसने कहा कि मुंह किसका इंसान ने बनाया, मैंने बनाया। तेरे लिए मैं तेरे भाई हारून को तैयार करूंगा, वो तेरा मुंह बनेगा, पर मैं बातें मैं तुझसे करूंगा। तो हारून क्या करेगा, इस्राएलियों के बीच में उन बातों को लेके जाएगा। वो पर्दा था जो 23 में लूका में देखते हैं, 44 और 45 में वो हैकल का पर्दा, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर प्राण दिए, तो वो पर्दा हैकल का बीच में से फट गया। पिता और पुत्र का जो हमारा दूरी थी इस्राएलियों की और पिता की, जो उसके पास नहीं आ सकते थे, उस पहाड़ के पास नहीं जा सकते, उसके अंदर क्या थी, पहाड़ के अंदर आग थी। परमेश्वर उस पहाड़ के ऊपर था, मूसा के साथ बात करता था। वो पहाड़ के पास नहीं जा सकते थे मूसा के साथ। जब उस चढ़ा तो उसने बोला कि कोई भी इस पहाड़ के नज़दीक नहीं आए, क्योंकि जो भी कोई आएगा वो मर
जाएगा। वो पवित्र पहाड़ था, उसके साथ उसके पास जाने की किसी को भी आज्ञा नहीं थी, मूसा को आ गया। वो पर्दा उसने जो मुंह के ऊपर रखा था वो परमेश्वर का जलाल था। वो लोग क्या करते थे, उस चेहरे को नहीं देख पाते थे। जब यीशु मसीह वो ही जब इस दुनिया में आए, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए गाड़े गए, मारे गए, तो उसका मरना तय था। तभी तो वो पर्दा जो था, जो शाऊल था, उसकी आंखों से वो छील के गिरे। एक आंखों में क्या हुआ था, एक पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दा पड़ा हुआ था कि मसीह लोगों को क्या करता था, वो सताता था, दुख थे तरह। जब पर्दा हट गया, वो छिल के गिर गए, तो उसने परमेश्वर की क्या की, महिमा की, यीशु मसीह की महिमा की। क्योंकि वो पर्दा जो था ना, वो यीशु मसीह और लोगों के बीच में, पिता के और लोगों के बीच में, इस्राएलियों सबके बीच में एक पर्दा था। वो उसको एक टुकड़े टुकड़े होना यीशु के द्वारा ही होना था। यीशु का मरना तय था, और यीशु का मेरे लिए, आपके लिए गाड़ा जाना, मरना, और फिर जी उठा, फिर स्वर्ग चले जाना, ये पिता की महिमा के लिए, मेरे और आपके लिए था। तब वो हैकल का पर्दा फटा और मेरा और पिता के साथ आपका मेल मिलाप करा दिया। यीशु ने आपके साथ और मेरे साथ पिता का मेल मिलाप करा दिया। जैसे मैंने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो क्या करेगा, पिता का, उसको अपनी संतान होने का क्या दे देगा, अधिकार दे। आज हमें उसने अपनी क्या बनाई है, संतानें बना दिया। पिता, आज हम है बापा के, है पिता करके कह सकते। जो 10 तख्तियाँ, वो 10 हुक्म जो लेके नीचे आ रहा था, निर्गमन उसके 20 में लिखा है, वो 10 हुक्म थे उसमें। तो वो 10 तख्तियाँ जो आज हमें, वो भी पूरे हुक्म क्या, जो व्यवस्था को मानने वाले, जानने वाले, जो 8 हुक्म भी पूरे करते थे, उनमें से एक भी नहीं ना पूरे करते थे, तो भी वो परमेश्वर के सामने क्या होते थे, दोषी ठहरते थे। जब यीशु मसीह आए इस दुनिया में, तो उसने कहा, बस 2 ही आज्ञा उसने दे दी। उसने कहा, पहले तुम क्या करो, पूरे मन, पूरे जी, पूरी शक्ति के साथ क्या करो, परमेश्वर से प्रेम करो। फिर दूसरी आज्ञा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये हम 2 आज्ञा को जब पूरा करते हैं, आज्ञाकारी, तो हम परमेश्वर की पूरी व्यवस्था को पूरा कर देते हैं, परमेश्वर की सारी 10 आज्ञा पूरी कर देते हैं। क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर रहे हैं? क्या हमारी आंखों से आज भी पर्दा वो घिरा है? क्या पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के साथ क्या कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सके हैं। यूहन्ना की इंजील में लिखा है 14 में, उसने कहा, राह, हक और जीवन क्या हूँ, मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए पौलुस जो संत बन गया, इस खुदा का दास बन गया, जब जो शाऊल था उसकी आंखों से छिलके गिरे, तो उसने उस पर्दे को जब उससे हटा, यीशु ने उस पर्दे को हटाया। जो व्यवस्था को मानने वाला था, व्यवस्था को पूरा करने वाला था, एक यहूदी था और परमेश्वर के लोगों को सताता था, तो जब उसका पर्दा आंखों से वो छिलके गिरे, वो आत्मिक आंखों से मिली, उसकी आंखों से पर्दा हुआ, पर्दा जो यीशु मसीह ने हटा दिया, उसे दर्शन दिया, जब उसको आवाज लगाई, तो फिर उसने उसकी आवाज को भी सुना, उसको दर्शन भी उसका लिया, उसने किया। तो तब यीशु ने कहा, अब तू जा, मैंने तुझे दर्शन दिया। बहुत सारी जातियों के बीच में, यहूदियों के बीच में, यरूशलेम के बीच में, दमश्क के बीच में जब तू जाएगा, तो मन फिर आपका छुटकारे का और क्या करना, प्रचार करना। तभी उसने, जैसे कल देखा था हमने, उसने देखा था हमने प्रेरितों के काम ने देखा था 26 में, उसने कहा, 19 में हमने देखा था, तब उसने मन फिराव का क्या प्रचार किया। उसने कहा, मन फिराव, और मन फिराव के अनुसार क्या करो, काम भी करो। आज यीशु में इसका, आज पहले लोग थे जो व्यवस्था को मानते थे, मगर फिर भी उनके अंदर खुदा का डर था। वो गुनाह करते थे, जो परमेश्वर को बातें नहीं पसंद थी वही काम करते थे, फिर भी खुदा क्या करता था, उनको उनके शत्रु के हाथ में दे देता। मैदानी, फिर जो फलिस्ती लोग थे जो, और बहुत सारे राज्यों के बीच में उनको दे देता था, फिर वो उनको सताते थे, उनको दुख देते थे, तो फिर क्या करते थे, फिर वो परमेश्वर की दुहाई को
देते थे, फिर भी वो परमेश्वर के लोग थे। इब्राहिम की वो संतान थी, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरी संतान के संग संग रहूंगा, उनको बचाता रहूंगा, इस्राएलियों के संग रहूंगा। जब मिस्र से उनको निकाला तो भी हर समय वो हट करते रहते, तो भी हर समय बुड़बड़ाते रहते, कुड़कड़ाते रहे और मूसा के ऊपर दोष लगाते रहे, तू हमें कहाँ ले आए, तू हमें मारने के लिए, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें मीट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। वो हमेशा वो परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा हो गया, ये कौन से लोग मुझे दे दिया आपने, ये तो 24 घंटे हर समय क्या करते हैं, ये इनकी कोई भी क्या है मनोकामना जितनी भी आप पूरी करते हो तो भी ये क्या रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। जब पानी के उसको पानी नहीं मिला, चट्टान से उनको पानी मिला। जब उन्होंने कहा हमें मीट चाहिए तो परमेश्वर ने उनको मीट भी दिया जंगल में, तो बहुत सारे लोग मर गए। उन्होंने कहा कि इतना इनको खिला ताकि इनके नाक से भी निकलेगा तो मैं इनको यहीं पे मार दूंगा। और वो लोग उनको खुदा बाप मार देते थे। तब वो लोगों का, बेशक वो लोगों के लिए अपने लोगों को बेचते थे, उनके लिए उनकी दुहाई सुनते थे परमेश्वर, फिर भी जब वो हट करते थे तो फिर परमेश्वर क्या करता था, उनका लिहाज नहीं करता था। आज हमारा यीशु मसीह के कारण हमारा पिता परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आज धीरज धर के बैठा है परमेश्वर। वो कृपयालु बन गया, हमारे दयालु था तभी तो उसने जो मलाकी में के जो बाद के देखते हैं हम और मत्ती के पीछे देखते हैं हम, एक आप देखेंगे एक ब्लैंक पेपर है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद पेपर है, उसमें कुछ भी कोई भी बात नहीं लिखी हुई परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि 450 साल परमेश्वर ने फिर किसी से कोई बात नहीं की। परमेश्वर इन लोगों से नाराज हो गया कि मैं इंसानों को बना के क्या करता हूँ, पछताना उसको। उसकी योजना तो शुरू से थी कि एक आएगा जो यीशु के डाली में से एक डाली फूट निकलेगी, वो था यीशु मसीह, यहूदा का शेर बब्बर, और यहूदा में से वो निकलेगा, है ना, और सारी कौमों सारी जातियों का उद्धार करेगा, वो था यीशु मसीह। यही पर्दा पड़ा हुआ था जो शौल जो नामक है उसकी आंखों से गिरा, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसके ऊपर ज़ाहिर किया, तो उसने क्या किया, यीशु मसीह का प्रचार किया, यीशु मसीह का प्रचार किया कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। और लूका, मत्ती की और मरकस की ये चारे अंजीलें जो हैं यीशु मसीह के बारे में हैं, सब ये सारे यीशु मसीह के बारे में इन्होंने प्रचार किया। पवित्र आत्मा ने फिर इनके ऊपर वो प्रकाशन ज़ाहिर किए, इन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये अंजीलें लिखी और मेरे और आप तक खुदा का कलाम पहुँचाया। ये पत्रियाँ जो है फिर पौलुस ने लिखी, परमेश्वर ने इसकी आंखें खोली, ये पत्रियाँ इसने लिखी। फिर इसने लूका की इंजील में यीशु मसीह के बारे में लिखा कि जब वो मर गया, उसने प्राण त्यागे, तो उसने पिता से कहा, ऐ पिता तूने क्या कर, क्षमा कर। जब प्राण त्याग दिए तो वचन में लिखा है फिर हैकल का पर्दा क्या हो गया, दो बीच में से दो चीज फट गया और मेरा और पिता का क्या हो गया, यीशु मसीह के कारण मेल मिलाप हो गया। आज मेरा और पिता का मेल मिलाप होने का कारण कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। पहले आपको यीशु मसीह के पास आने पड़ेगा, फिर आप पिता से मेल कर सकते हैं। उसके चेले बोलने लगे, हमें अपने पिता को दिखा दे। उसने कहा, इतनी देर से मैं आपके पास हूँ कि आपने पिता को नहीं देखा, पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ, जो मुझे देख रहा वो तुम समझो पिता को देख रहे हो। इसलिए आज जिसने यीशु को ग्रहण किया उसने पिता को भी देख लिया, जिसने यीशु को पाया, जिसके यीशु के वचनों को जिसने सुना ग्रहण किया, तो उसने पिता को भी ग्रहण किया। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा मेरी और आपकी सहायता के लिए, वो हमारी आत्मा की आंखों की दृष्टि को खोलने के लिए, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र की महिमा करने के लिए हमारी आंखों को खोलती है, ताकि हम देख सके कि जो पिता ने हमारे लिए योजना बनाई है हमारी भलाई के लिए, तब उस अंधकार से हमें निकाला, अंधकार से निकाल कर उसने क्या किया, हमें अद्भुत ज्योति में पहुंचाया। वो ज्योति कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। उस ज्योति जो है जब हमारे हृदय के अंदर आती है तो वो प्रकाश जब हमें मिल जाता है फिर हम परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। हम हर समय कहते हैं, पिता तेरा धन्यवाद कि तूने, फिर हम पिता की जरा महिमा करते हैं। यीशु की तो करते हैं कि यीशु के बारे में पता चल गया, फिर पिता की भी महिमा करते हैं, पिता जी धन्यवाद, ये आपने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा, आपने हमसे कितना सारा प्रेम किया। हम यीशु के प्रेम को, पवित्र आत्मा पिता के प्रेम को हम पर क्या करती है,
प्रकट करती है। पिता का प्रेम जब हम प्रकट करती है ना, तो फिर हम पिता का धन्यवाद करते हैं। पिताजी, अगर आपने हमसे प्रेम नहीं किया होता तो हम तो कब के इस दुनिया से चले गए होते। क्योंकि आप देख रहे हो ना, हालात देख रहे हो, हर एक जगह से कैसे लोग एक सेकंड में लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। किसी को तौबा का मौका नहीं मिला, मन फिराव का मौका नहीं मिला। अगर आपको मन फिराव का, तौबा का, मन के फिराव का अवसर मिला तो आप क्या कीजिए, देर नहीं कीजिए। अब बिल्कुल देरी ना कीजिए। जैसे पौलुस ने, जब जो शाऊल था, देरी नहीं की, जब उसके आंखों से पर्दा निकल गया। अगर आपकी आंखें दृष्टि परमेश्वर खोले तो फिर आप देरी ना कीजिए, उसी टाइम यीशु के पास आइए और कहिए, पिता मैं अंगीकार करता हूँ, तू मेरी मदद कर, ताकि मैं तेरे, उसने कहा जहाँ मैं रहूँगा मेरे बेटे बेटियाँ भी वहाँ रहेंगी। पिता परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है, हमें अपने पास रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके हमेशा हमेशा का हम जीवन को पाएं उसके साथ रह के। उसने यहाँ का जीवन नहीं हमें दिया। यहाँ उसने कहा यहाँ फिर आंसू हैं, दुख हैं, क्लेश हैं, बीमारियाँ हैं। जब तुम स्वर्ग में जाओगे मेरे, वहाँ कोई आंसू नहीं होंगे, वहाँ कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, वहाँ कोई क्लेश नहीं होंगे, कोई रोटी की भूख की प्यास ना होगी। वहाँ तुम तृप्त होगे, वहाँ रोशनी रोशनी होगी, वहाँ अंधकार भी नहीं होगा, कोई नहीं आपको सताएगा, कोई नहीं दुख देगा। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मैं आंसुओं को पहुँच दूंगा। तभी तो वचनों में उसने लिखा, अंजीलों में उसने कहा, मुबारक हैं वो लोग जो आज क्या है, दुखी हैं, परेशान हैं, मेरे कारण सताए जाते हैं। वे एक दिन क्या करेंगे, शांति को, आराम को पाएंगे। श्रापित हैं वो इंसान जो आज क्या कर रहे हैं, खुदा के वचनों को इग्नोर कर रहे हैं, जो धर्मियों को सता रहे हैं, मेरे वचन को आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। तो एक दिन क्या करेंगे, वो प्रायश्चित करेंगे, छाती पीटेंगे, है ना। उनको श्रापित का, उनको तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर आज आप हमको, मुझे और आपके सुनने वाले बेटे बेटियां जो भी इस वचन को सुनते हैं, अगर आपकी आंखों में आज पर्दा है तो वो पर्दा जो है पवित्र आत्मा जरूर हटाएगी आपकी आंखों से। यीशु मसीह का जलाल आपके अंदर आएगा। जैसे उसने मूसा के अंदर वो जो 10 तख्तियाँ लेके आ रहा था ना, लोग उस जलाल को नहीं देख पाए, क्योंकि उसने किसके साथ संगति की, 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए वो परमेश्वर के साथ उस पहाड़ के ऊपर रहा, उसके साथ संगति की। जब उसने परमेश्वर के साथ संगति की, वही जलाल वो मूसा के ऊपर आ गया, लोग उसे देखने न पाए। मगर यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर 3.5 साल रहे, लोगों के बीच में रहे और सेवा करते रहे। और वो जलाल जब उन्होंने 3 उसके चेलों ने देखा, याकूब, यूहन्ना और पतरस ने, तो वो जलाल को देख नहीं पाए। इसलिए एक बादल आया और उस बादल ने उनको एकदम से उनको छा लिया। फिर भी उनके वैसा ही उन्होंने देखा यीशु को। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर चाहते हैं वो जलाल हमारे हृदयों के अंदर आए। हमारे जब हृदयों के अंदर वो जलाल आएगा, परमेश्वर की महिमा फिर हमारे जीवन से, जब महिमा खुदा को हम देंगे, फिर हम परमेश्वर के नाम को भी जब ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। परमेश्वर आप सबके साथ हो, इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे, आपको बढ़ाए और आपके आंखों में वो परमेश्वर जलाल को दिखाए। चमत्कार जो हम देखते हैं कि परमेश्वर, ये हमारे घर में ज़रूरत नहीं पूरी हो रही, ये हमारी ज़रूरत नहीं पूरी, मगर ये देखो ना कि परमेश्वर ने हमें अगर उद्धार दे दिया, अनंत जीवन दे दिया, हमें छुटकारा दे दिया, हमें माफ़ कर दिया, क्या ये काफ़ी नहीं है? ये तो हमारे सारा पैसा धन दौलत जिनके पास है, मगर अगर उनके पास उद्धार नहीं है तो सब कुछ उनके पास खोता हुआ भी वही कुछ नहीं है उनके पास। तो भी है क्या है, कंगाल और गरीब है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिनके पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी उनको दे दिया यीशु मसीह को पिता ने। और यीशु ने हमें वो अधिकार दिया कि तुम क्या हो, मेरे बेटे बेटियां। पिता ने उनको बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तुम और मैं, आप और मैं, हम साधारण एक इंसान नहीं है, साधारण बच्चे नहीं हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसमें लिखा है, यिर्मयाह में शायद लिखा है, जो भी कल्पना मैंने तेरे लिए की है, तेरी भलाई के लिए, जो भी योजना की है तेरी भलाई के लिए, कुशल के लिए, हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए भला किया, भला सोचा, तो वो परमेश्वर जरूर अंत तक
हमारी सहायता करेगा। जब तक वो नहीं आएगा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी, यीशु मसीह सहायता करेगा, पिता परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसलिए सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी महिमा पाक पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह जी को और पिता को देती हूँ और उसके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सबको। जय मसीह जी।